हेलो ऑल। तो आज जो है कोई नोटिफिकेशन नहीं है। मैं आपसे जो है बात करने के लिए ही जुड़ा हूँ। तो पिछले कल से एक पीडीएफ फाइल जो है वो सर्कुलेट हो रही है। तो ये पीडीएफ फाइल क्या है, एचपीपीएससी की तरफ से जो आपके फिज़िक्स और हिंदी पीजीटी की फ़ाइनल कट ऑफ है वो रिलीज़ की गई है। तो ये कट ऑफ जो है वो रिलीज़ की गई थी और इसमें जो है सवाल उठ रहे हैं। अब सवालों का उठना जो है लाजमी भी है कि इसमें जो है एक स्टूडेंट के 1.50 मार्क्स हैं और उसको जो है आपने सिलेक्ट कर लिया है। तो ये गलती जो है वो स्टूडेंट्स की नहीं है, इसमें गलती जो है एचपीपीएससी की है। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब आपका हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था तो हिंदी का एग्ज़ाम जो है वो आपका हुआ था सबसे पहले। जो आपके पीजीटी के एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो है सबसे पहला एग्ज़ाम जो है आपका हिंदी का हुआ था, हिंदी सब्जेक्ट का हुआ था। उसमें जो आपका पेपर वन था उसमें जो है वो थोड़ा मॉडरेट से लेकर के डिफ़िकल्ट लेवल का आपसे पूछा गया था और आपने जो है स्टूडेंट्स ने जो है वो एक्सपेक्ट भी नहीं की थी ये चीज़ कि इतना टफ जो है पेपर वन आपसे पूछा जाएगा और स्टूडेंट्स पास भी नहीं हो पाएंगे। तो लगभग जो है 60 से 70% स्टूडेंट्स ऐसे थे जो पेपर वन क्वालिफाई नहीं कर पाए पीजीटी हिंदी के। इसके बाद जो है पेपर वन जब क्वालिफाई नहीं कर पाए तो उसके बाद उनका जो सेकंड पेपर था वो चेक ही नहीं हुआ। जब पेपर टू उनका चेक नहीं हुआ तो पेपर वन में फ़ेल होने की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गए। अब जो स्टूडेंट्स पेपर वन में क्वालिफाई हुए थे तो उनकी जो फाइनल कट ऑफ है वो आई थी अभी। तो हमने पिछली वीडियो में उसी कट ऑफ के ऊपर बात भी की थी। तो कट ऑफ के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी इसके बाद हम बात करेंगे कि जब कट ऑफ आई तो उसमें ओबीसी ऑफ एचपी कैंडिडेट जो थे उनकी जो सिलेक्शन हुई है 1.50 मार्क्स के ऊपर जो है ये सिलेक्शन हुई है। तो मेरा यही सवाल है कि स्टूडेंट्स की तो इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स तो दिन रात लाइब्रेरी में जो है अपना 100% देते हैं और तैयारी करते हैं और उसके बाद जो है एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो इसमें गलती जो है वो सिस्टम की है। अब सिस्टम ऐसा है कि ऐसा बना दिया है कि पिछली बार जो आपका पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कोई पेपर वन नहीं था। अब इस बार से जो एचपीपीएससी ने पेपर वन का कॉन्सेप्ट लाया था तो ये तारीफ़ के काबिल है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को जो है अपने विषय का ज्ञान होने के साथ साथ जो है जनरल नॉलेज का ज्ञान भी होना चाहिए। जो जनरल नॉलेज होता है, सामान्य ज्ञान होता है, उसका ज्ञान भी जो है आपको होना चाहिए, अन्य विषयों का ज्ञान भी होना चाहिए। एक विषय में आपको सिमट कर नहीं रहना चाहिए, अन्य विषयों का ज्ञान भी आपको जो है होना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। और पेपर वन का कॉन्सेप्ट जो है वो तारीफ़ के काबिल था, काफ़ी अच्छा था। परंतु इसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसमें मिनिमम पास मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया था कि जो स्टूडेंट्स पेपर वन में क्वालिफाई करेंगे, पास होंगे, तो वो ही स्टूडेंट्स जो है पेपर वन में पेपर वन के लिए जो है वो क्वालिफाई करेंगे, पेपर टू के लिए सॉरी क्वालिफाई करेंगे। और पेपर टू उनका तभी चेक होगा जब आपके पेपर वन में मार्क्स होंगे, पास मार्क्स होंगे। तो पेपर वन में तो एच की तरफ से मिनिमम पास मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया, परंतु पेपर टू में भी वही जो पहले से चला आ रहा था उसमें जो है वही सिस्टम रखा गया कि भाई जितने भी कट ऑफ में स्टूडेंट्स आएंगे, चाहे उनके 1 मार्क्स हो या जितने भी हो, वो सिलेक्शन के लिए जो है एलिजिबल होंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि गलत चीज़ है ये कि आप एक तरफ तो पेपर वन में मिनिमम पास मार्क्स का क्राइटेरिया रख रहे हैं और दूसरी तरफ जो आपका सब्जेक्ट का पेपर है, मेन पेपर तो सब्जेक्ट का पेपर ही माना जाएगा, क्योंकि आप पीजीटी के लिए सिलेक्ट कर रहे हो स्टूडेंट्स को और पीजीटी में जो है आपको सामान्य ज्ञान तो पढ़ाना नहीं है। पीजीटी में आपको अपना सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाना है बच्चों को। तो मिनिमम जो है पास मार्क्स का क्राइटेरिया जो है आपका सब्जेक्ट में भी होना चाहिए था। अगर सीट्स वेकेंट रहती हैं तो अच्छी बात है, स्टूडेंट्स दोबारा से सीट्स जो है वो फिल होंगी और स्टूडेंट्स आगे जो है अच्छा करके तैयारी, अच्छी तैयारी करके जो है आगे आएंगे। तो ये था कि इसमें जो है मिनिमम पास मार्क्स का क्राइटेरिया जो आपने पेपर वन में रखा था तो वैसे ही पेपर टू में भी आपका जो है ऐसा होना चाहिए था। एक तरफ तो आप स्टूडेंट्स को ये हूल दे रहे हैं कि भाई पेपर वन में जो है आपका मिनिमम पास मार्क्स का क्राइटेरिया है और आपको पेपर वन क्वालिफाई करना है,
और अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। चाहे वो स्टूडेंट जो है आपका पेपर 2 में अपने सब्जेक्ट में जो है 50 से 60% मार्क्स ला रहा है, फिर भी आप उसको जो है डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि जो स्टूडेंट्स पेपर 1 में क्वालिफाई हैं और पेपर 2 में एक एक मार्क्स ले रहे हैं, उनको आप क्वालिफाई कर रहे हो और सिलेक्ट कर रहे हो कि भाई आप ठीक हैं, अच्छे हैं और अच्छा करेंगे आप स्कूल में जाकर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप जब टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको सामान्य ज्ञान तो होना चाहिए, पर साथ ही साथ जो है विषय का ज्ञान, अपने विषय का, अपने सब्जेक्ट का ज्ञान जो है वो अनिवार्य होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब आप पीजीटी बनने जा रहे हैं तो स्टूडेंट्स को आप सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जैसे कि पीजीटी हिंदी है तो हिंदी का जो है ज्ञान होना चाहिए। अब हिंदी में 1.5 मार्क्स आए हैं स्टूडेंट को, 1.5 मार्क्स वाले को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो है जो स्टूडेंट पेपर 2 में 50 से 60% लेके बैठा हुआ है और पेपर 1 क्वालिफाई ना होने की वजह से आप उसको बाहर कर रहे हैं कि भाई आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो ये थोड़ा शॉकिंग है। बाकी हम सभी जो है उन स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमारा पेपर 1 क्वालिफाई ना होने की वजह से हमें जो है बाहर निकाल दिया गया, और हमारे जबकि सब्जेक्ट में पेपर 2 में 60% मार्क्स जो है वो बन रहे थे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है थोड़ा। बाकी ये गलती जो है इन स्टूडेंट्स की भी नहीं है जिनकी सिलेक्शन हुई है। सबसे पहले तो मैं उनको बधाइयाँ दूंगा जिनकी सिलेक्शन हुई है, और जिनकी नहीं हुई है तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी तैयारी में ढील ना बरतें। आगे भी वैकेंसीज़ आएंगी और आप जो है अपनी तैयारी में ढील ना बरतें। इस बार जो है जब आपका पेपर 1 क्वालिफाई नहीं हुआ है तो पेपर 1 के लिए आप जो है ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि पेपर 1 सब्जेक्ट की तो आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं और कर भी लिए। सब्जेक्ट का ज्ञान जो है वो सबको होता है। बाकी इसके बाद जो आपका पेपर 1 है उसके लिए आप तैयारी अभी से शुरू कर दें। जितना टाइम आप पेपर 2 के लिए देते हैं उतना ही टाइम आप जो है अपने पेपर 1 के लिए भी दें, तभी जो है आपका सिलेक्शन होगा। बाकी यहाँ पर मैं समझता हूँ कि पेपर 1 में जब आपने मिनिमम पास मार्क्स का क्राइटेरिया रखा था तो पेपर 2 में भी ऐसा ही होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। और इस बार जो है वो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन 1.5 मार्क्स के ऊपर हो गया। अब ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, और सवाल भी उठने चाहिए और उठ भी रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपके सामने जो है यहाँ पर आया हूँ कि भाई सवाल, इतने ही सवाल उठ रहे हैं कि भाई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। नाइंसाफ़ी मैं समझता हूँ कि हुई है, क्योंकि जब किसी स्टूडेंट के पेपर 2 में 50 से 60% मार्क्स थे, वो पेपर 1 2 या 3 मार्क्स से क्वालिफाई नहीं कर पाया तो आपने उसको तो बाहर कर दिया। पर वहीं दूसरी तरफ जो पेपर 1 में स्टूडेंट्स क्वालिफाई थे और पेपर 2 में जिनके एक एक नंबर हैं उनको आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो ये गलत बात है। इसमें भी जो है पेपर 2 में भी मिनिमम पास मार्क्स का क्राइटेरिया रखा जाना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि ऐसा होना ज़रूरी था। बाकी ये थी वीडियो। बाकी आप को यही सजेस्ट करूँगा मैं कि आगे आपने क्या करना है, तो आगे आपने यही करना है, क्योंकि पिछली बार भी जब हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था पेपर 1 जो है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था और डिफ़िकल्ट था। तो स्टूडेंट्स ने यही डिमांड की थी एचपीपीएससी की तरफ से, एचपीपीएससी से, कि भाई हमारा एग्ज़ाम जो है वो दोबारा लिया जाए। पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, और ऐसा होता भी नहीं है कि जब आपका एक बार एग्ज़ाम हो जाए और उसके बाद आप बोलो कि भाई हमारा दोबारा एग्ज़ाम लो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल चीज़ है ये। बाकी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी तैयारी में ढील ना बरतें, अभी से जो है आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। आगे जो है वैकेंसीज़ आने वाली हैं, उसके लिए जो है आप अपने को प्रिपेयर करना अभी से शुरू कर दें। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। बाकी यही कहूँगा लास्ट में कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।